गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको यूज करना है एक्सरसाइज 1G। देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से। फर्स्ट में लिखा है कि फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of length 2 hole 3 by 5 and 3 hole 3 by 10 meter are cut off. What is the length of remaining rope? क्वेश्चन में लिखा है ना, एक रोप है, एक रस्सी है जिसकी जो टोटल लेंथ दी है ना, ये टोटल इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 11 मीटर। और क्या है ना, इसमें 2 कट लगाना है। तो अगर पहला यहां से कट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी लेंथ कुछ ने दे दिया हुआ है, जैसे सपोज उसको L1 मान लेते हैं। उसकी लेंथ को क्या दिया हुआ है, उसने क्या दिया है कि ये जो है आपकी वो 2 होल 2 by 5 है और एक और कट यहां से लगाना, ठीक है। इसकी जो लेंथ दे रखी है उसने वो दे रखी है 3 होल 3 by 10। तो कह रहा है कि जो लेंथ बच जाएगा, सपोज उसकी लेंथ L3 होगी, उसी को फाइंड करने के लिए कहा गया कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। खुद ही सोच के बताओ, अगर यहां से यहां तक 11 मीटर का है, सपोज करो सर ये 2 सेंटीमीटर का है और ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, तो ये जो बच जाएगा वो कितना आएगा। तो सोचो तो आपको दिया है सर ये 6 सेंटीमीटर 6 मीटर का आएगा। क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर कट 2 मीटर आपने यहां से कट कर दिया और 3 मीटर यहां से कट कर दिया, ये कट करके निकल गया। तो पूरा यहां से यहां तक 11 दिया है और आपने 5 कट करके निकाल दिया, तो यही तो रिमेनिंग हुआ। और रिमेनिंग की लेंथ कितनी जाएगी, वो टोटल लेंथ में से क्या कर देंगे हम, इसको जो आपने प्लस करा है उसी को बस माइनस कर देंगे ऐसे। बट मेरा क्या है, इसको जो प्लस करेंगे तो इसको प्लस करेंगे, 2 होल 2 by 5 और प्लस 3 होल 3 by 10 को प्लस करेंगे। तो करते हैं यहां से। देखिए टोटल सबसे पहले क्या दिया है, टोटल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया को 11 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से क्या ऐसे 2 कट लगाना है ना, लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या दिया है, लेंथ ऑफ 2 पीसेस दिया है। कितने कितने के दिए हुए, 2 होल 3 by 5 मीटर एंड या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे किसमें लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस कितना दिया है, 2 होल 3 by 5 मीटर एंड क्या लेंथ ऑफ क्या सेकेंड पीस कितना हो जाएगा, ये दिया है 3 होल 3 by 10 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग जो पीस आ जाएगी यहां से, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस ये हो जाएगा, टोटल लेंथ में से क्या कर देगा, इसकी लेंथ को माइनस कर देंगे, इसको 2 होल कर दो यहाँ 10, ये 13 by 5 और ये 33 by 10 मीटर, ठीक है। क्या कर देंगे 13 by 5 और प्लस क्या कर देंगे ये 30 by 2, तो इसको माइनस कर देंगे, ये 11 इस पूरे को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी एलसीएम कितनी आएगी आपके पास
एलसीएम आएगा आपका 10, इसका डिवाइड करेंगे 26 प्लस ये 33, ठीक है। ये मिल जाएगा 11 बाई, इसको 1 मान सकते हैं, माइनस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 59 बाई में क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 110 माइनस 59 और अपार में कितना हो जाएगा 10, इसको माइनस कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, जिसको कहीं दे देगा और ये आपका हो जाएगा मीटर सब जगह रखना, ठीक है। यानी कि ये 541/10 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। किसकी लेंथ आ जाएगी? जो आपके पास रिमेनिंग है उसकी लेंथ कितनी जाएगी? वो 541/10 मीटर। दिया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन लिखा अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 होल 1/6 kg if the empty drum weight 13 होल 3/4 kg find the weight of rice। देखो ड्रम दिया हुआ है ना, अगर पूरा जो आपका ड्रम भरा हुआ है, ठीक है, तो इसका वेट अगर सपोज कर लो ये 40 kg का है, कितने का? वो 40 kg का है, ये पूरा ड्रम और राइस का वेट के साथ, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि जो अकेले जो किसी को सिर्फ ड्रम है वो ड्रम खुद ही आपको 10 kg का है। तो खुद सोच के बताओ जो इसके अंदर राइस रखा हुआ होगा उसका वेट कितना आएगा? तो उसका वेट कितना आएगा भाई? 40 तो टोटल दिया हुआ है, खुद ही अकेले जो ड्रम का वेट है वो 10 kg का है। जो लोहे से बना होगा ड्रम आपका वो खुद ही 10 kg का होगा, तो इसके अंदर राइस कितना हो जाएगा? इसको बस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ बट आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे जो टोटल वेट दिया हुआ है उसमें से क्या कर देंगे वो ड्रम के वेट को बाहर कर देंगे, मतलब कि माइनस कर देंगे। कर पाओगे? क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट की तरह से दिया हुआ है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ कि वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹160 आउट ऑफ हिज अर्निंग he spent ₹26 whole 3/5 on tea and snacks, 50 whole 1/2 on food and 16 whole 2/5 on repair of the rickshaw. How much did he save on that day? क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। टोटल मनी आपको 160 दिया हुआ है, 160 तो कमाता होगा और पैसा वो खत्म करता है ना। खत्म करने का मतलब क्या? यानी कि मैथ के लिए वो माइनस करते जा रहा है। तो पहले क्या करोगे आप? जो खर्चा करता है 26 होल 3/5 चाय और स्नैक्स के ऊपर वो खत्म होगा। फूड के ऊपर जितना पैसा उसका 50 रुपीज 51/2 वो भी खत्म हो रहा है। फिर से क्या रहा है वो जो रिक्शा का रिपेयर है उसमें कितना खर्चा आ रहा है? 16 होल 2/5। ये टोटल उसके खर्चे है ना, तो उसमें से क्या कर देंगे टोटल जो उसका खर्चा है उसको प्लस करके क्या कर देंगे हम यहाँ से वो टोटल मनी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कर पाओ उसको। क्वेश्चन 5 देखिए, लिखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट रेट 63 होल 3/4 पर मीटर। देखो आपको पर मीटर कॉस्ट दिया हुआ है और आपसे ज्यादा की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि आपको एक की वैल्यू 5 पता है तो बताइए 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता एक कोई सपोज पेन है, एक पेन की वैल्यू 5 रुपीज है तो 6 पेन की वैल्यू कितनी जाएगी? वो 6 × 5। उससे क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऐसे? कॉस्ट ऑफ cost of 1 meter cloth
कितना दिया है ये 63 होल इतना रुपये दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ की वैल्यू पूछी जाए, बस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 63 होल 1/4 3/4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3 होल 2/5। ठीक है, बस इसी की मल्टीप्लाई कर देना आपको। ठीक है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 6 सेम ऐसे दिया, अ कार इज मूविंग एवरेज स्पीड 60 होल 2/5 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 6 आवर। सोच के देखो, अगर आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाते हो, तो बताओ 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस जाओगे। 1 आवर्स में आप 2 किलोमीटर जाते हो, तो 2 घंटे में कितनी जाओगे, 4 जाओगे, 3 घंटे में 6, 4 में 8, 5 में 1, 10। तो ये 10 आया है कैसे, हमने क्या कर दिया ना, स्पीड में क्या कर दिया, टाइम की मल्टीप्लाई कर दी है, कर पाओगे आप। क्वेश्चन 7 आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है, लेंथ दिया ब्रेथ दिया, आप कर पाओगे, इसे सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी वही दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट लैंड व्हिच ईच साइड मेजर्ड, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया 34, तो जो लिखा 63 वो 3/4 में क्या करना, 34 की मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। जब भी आपसे 1 की वैल्यू दे, यानी कि 1 कोई भी क्वांटिटी हो उसकी वैल्यू दे और ज्यादा क्वांटिटी की वैल्यू को पूछे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन 10 से वही क्वेश्चन दिया है कि 1 घंटे में ना वो 1020 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एक एरोप्लेन, तो कह रहे बताइए 1/6 आवर्स में कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। आपसे जब भी क्वेश्चन में 1 की वैल्यू को दे करके और ज्यादा की वैल्यू को पूछे ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा की वैल्यू दे करके अगर 1 की वैल्यू को पूछे तो मुझे डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपका ये 11 है, लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 166 होल 1/4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। देखो यहां से इस बार जो दिया ना, देखो ऐसे कॉस्ट ऑफ ज्यादा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसे आपसे पूछा है 20 जो पेन है ना, जो 4 पेन है उसकी जो वैल्यू मैंने क्या दिया कि 20 रुपीज है, तो खुद ही बताओ एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ज्यादा तो नहीं होगी, कमी तो आएगी ना। एक पेन की वैल्यू देखो, क्वांटिटी अधिक है तो पैसे आपको अधिक रहेंगे, क्वांटिटी आपका कम है तो पैसे क्या होंगे, वो कम आएंगे। इन्हें कुल मिला के ये 20 है और मुझे कम लाना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके आ नहीं सकता, डिवाइड ही करके आता है। फिर आता है कैसे, टोटल क्वांटिटी में ना जो दिया है, टोटल जो प्राइस दिया हुआ उसमें क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो आप आ रहे 5 और आपको ऐसे ही पता है कि 5 रुपीज ही आएगा। सेम से क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 166 होल 1/4, इतना ये रुपीज में आएगा। देखो इतने मीटर की वैल्यू दिया, तो जब भी आपसे पूछेगा ना कि कॉस्ट ऑफ क्या 1 मीटर, यहाँ पे क्या दीजिएगा वो 1 मीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में क्या कर देंगे हमें, जैसे कि 166 हो 1/4 में क्या करोगे आप, उसकी टोटल कॉस्ट में क्या कर देते हैं, वो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे, 3 होल 1/2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए
166 में 4 की मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 6 और ये 1 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा भाई 4, डिवाइड बाई ये 7 बाई ये 2, ठीक है। इसी को बस सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 665 और 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/7। देखिए इससे कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2, ये 7 के टेबल से कटेगा और 7 9 जा हो जाएगा और 3 बचेगा 35 7 5 जा, ठीक है। यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी रखते हो 95/2 रुपीज में आएगा। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा वो कटने के बाद से, चलो मैं बात करता रुपीज 95 आएगा, 95/2 इसको कट करेंगे तो ये मिल जाएगा 95 42 1/2, ठीक है। ये कैंसिल आ जाएगा। क्वेश्चन 11 40, सॉरी ये 47 है, ऐसा देखिए 47 और 1/2, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 दिया है, सेम ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो एरिया दिया है और ब्रेथ दिया, आपसे वो लेंथ की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है। ये क्लास 7 का क्वेश्चन दिया, सिंपल था, ठीक है, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर देखो 14, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 9 और 3/5, 1 दिया है, अदर पूछा जा रहा है। तो मुझे नहीं पता है अदर नंबर, तो क्या मान लेंगे, लेट द अदर नंबर बी x, मैंने उसको x मान लिया। तो क्या कह रहा है, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, और ये किसके इक्वल आ रहा है 9 होल 3/5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो पहला नंबर आपको पता है, पहला नंबर उसने क्या दे रखा है, देखो ये 9 और 3/5 नहीं है, पहला नंबर दिखा नहीं, दिखा 1/2, यानी कि 9 होल 3/7 दिया है, मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, और ये किसके इक्वल आएगा 9 होल 3/5। आप लोग क्या करते हैं, किसी को पहले ही दिया, जबकि आपको लगता है कि पहले ही दिया, बट ये 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/2, इसमें से एक नंबर आपका 9 होल 3/7 दिया है, मैंने गलती दिया क्या, बस अब इसी गलती सब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 होल 3/5, ये पूरे की क्या की गई, पूरे की इसके मल्टीप्लाई इस साइड जाके और डिवाइड, तो 9 होल 3/7 मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 48/5 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 66 अपॉन में क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा इसके टेबल से घटेगा 6 के टेबल से 6 11 क्या हो जाएगा और 6 8 जा, कितना आ जाएगा 56 अपॉन में कितना हो जाएगा 55, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होल देखो 1 होल 1/55 आ जाएगा,
ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 15, 16, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, रीता है ₹300, he spent one third of her money on notebook, 1/4 of the remainder on stationery items, how much money is left? अब इसको टोटल मनी दिया हुआ है, ठीक है, कितना पैसा खर्चा करती है वो, टोटल का 1/3 क्या खर्चा करती है नोटबुक पे, और जो पैसा उसके पास बच गया, टोटल का नहीं, जो पैसा उसके पास बचा है उसका 1/4 क्या करती है वो स्टेशनरी के सामान पे खर्च करती है। तो क्या कितने पैसे उसके पास बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां से 17 क्वेश्चन लिखा, देखो टोटल मनी कितना दिया है, टोटल मनी दिया है आपका 300 रुपीज, ठीक है। इसको लेके मार्केट में सपोज कर लगे, उसने क्या कर दिया ना, स्पेंड मनी ऑन नोटबुक, स्पेंड मनी ऑन क्या नोटबुक, कितना खर्चा हो जा रहा है 1/3 ऑफ क्या टोटल, इक्वल मिला के कितना हो गया, तो उसके पास ना अच्छा 1/3 है, 100 आना चाहिए था, ठीक है, यानी कुल मिला 1/3 का मतलब हो गया, उसने क्या कर दिया, ये 100 रुपीज क्या कर दिया नोटबुक खरीदने में खत्म कर दिया, ठीक है। अब कह रहा उसके बाद से स्पेंड मनी भी लिखते हैं, देखना ध्यान से, स्पेंड मनी ऑन क्या दिया है, स्टेशनरी दिया है ना, सॉरी स्टेशनरी लिखा हुआ है, स्टेशनरी कितना पैसा खत्म हुआ है, ये 1/4 ऑफ, देखो इस बार हम 300 पूरे लिखेंगे, उसने बोला कि जो पैसा बच गया है उसका 1/4, क्या बोला उसने, पूरे का टोटल करें, जितना पैसा बच गया उसको यहाँ लिखना है। तो खुद ही बताओ यहाँ पे लेफ्ट मनी यानी कि कितना पैसा बच गया है, लेफ्ट मनी, उसके पास कितना पैसा बचेगा करो, तो पहले 300 था, अब उसके पास जो पैसे बचेंगे 300 - 1 यानी कि कुल मिला करके उसके पास सिर्फ 200 रुपीज बचेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या वो 200, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, ये मिल जाएगा आपका ये 50, यानी कि जो स्टेशनरी का सामान खरीदा गया है वो कितने रुपीज का है, 50 रुपीज का है, कितने का है 50 रुपीज का, टोटल मनी लेंगे मार्केट पे इतने का, ठीक है, इतना पैसा लेके 100 रुपीज वो खत्म हो गया नोटबुक के ऊपर, तो कितना पैसा उसके पास बचेगा, वो सिर्फ 200 बचेगा, पर वो जाते जाते सोचे कि मुझे थोड़ा कुछ स्टेशनरी का भी सामान लेना है, तो उसने स्टेशनरी के सामान में कितना पैसा खर्चा कर दिया, 1/4 था जो उसके पास बचा हुआ था, तो सिर्फ 200 बचा हुआ था, 200 का मैंने 1/4 कर दिया, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि बताइए उसके पास कितने मनी बचेंगे, यहां से क्या कर देंगे, टोटल स्पेंड मनी, टोटल स्पेंड मनी कितना हो जाएगा, कुल कितना खर्चा हो गया, 300 तो था, 100 रुपए की बुक हो गई और 50 रुपीज की ये स्टेशनरी का सामान हो गया, यानी कि 300 - 150, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा मतलब बचेगा, तो टोटल स्पेंड कितना हो गया, 150 रुपीज क्या हो गया, इतना ही तो दिया है ना,
टोटल इतना पैसा उसने वो खत्म कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट मनी ऑन हर। कितने पैसे बचेंगे? लेफ्ट मनी कितना पैसा बच जाएगा? इतना पैसा तो खत्म हो गया 1.5, तो कुल मिला इतना पैसा बचेगा। यानी कि वो 300 में से 150 रुपीज खत्म कर देगी, तो उसके पास 150 रुपीज भी बचेगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन दिया आप उसको ट्राई करना।